क्या आप बिना सवाल पूछे, बिना डर के, अपनी जान जोखिम में डालकर एक मिशन पूरा कर सकते हैं? अगर आपको सिर्फ इतना कहा जाए, ये संदेश गार्सिया तक पहुंचाना है, न जगह बताई जाए, न रास्ता, न सुरक्षा, तो क्या आप जाएंगे? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने बहाने नहीं बनाए, जिसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और जिसने दुनिया को जिम्मेदारी का असली मतलब सिखाया। ये कहानी है अ मैसेज टू गार्सिया। युद्ध का समय। साल था 1898। दुनिया में युद्ध की आग फैल रही थी। अमेरिका और स्पेन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। क्यूबा की धरती गोलियों और विस्फोटों से कांप रही थी। हर तरफ डर, हर तरफ मौत। अमेरिका चाहता था कि क्यूबा को स्पेन की गुलामी से आज़ाद कराया जाए, लेकिन इसके लिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना था जो पहाड़ों और जंगलों में छिपकर लड़ाई लड़ रहा था। उस व्यक्ति का नाम था जनरल कैलिक्स्टो गार्सिया। गार्सिया क्यूबा के क्रांतिकारी नेता थे। वो स्पेनिश सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे। अगर अमेरिका गार्सिया से संपर्क कर लेता तो युद्ध का रुख बदल सकता था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किसी को नहीं पता था कि गार्सिया आखिर है कहाँ। राष्ट्रपति की चिंता। अमेरिका के राष्ट्रपति विलियम मैकिनली बेहद परेशान थे। कमरे में सेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे। टेबल पर नक्शे फैले हुए थे। हर चेहरा तनाव से भरा हुआ था। राष्ट्रपति ने पूछा, कौन है जो ये संदेश गार्सिया तक पहुंचा सकता है? कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब जानते थे ये मिशन लगभग मौत के मुंह में जाने जैसा था। क्यूबा के जंगल खतरनाक थे। स्पेनिश सैनिक हर जगह तैनात थे। जो भी पकड़ा जाता उसे तुरंत मार दिया जाता। फिर एक अधिकारी धीरे से बोला, सर, एक आदमी है जो ये काम कर सकता है। उसका नाम है रोवन। रोवन कौन था? उस आदमी का पूरा नाम था एंड्रयू समर्स रोवन। रोवन कोई बड़ा हीरो नहीं था, न वो मशहूर था, न अमीर, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वो जिम्मेदारी से भागता नहीं था। जब उसे राष्ट्रपति के सामने बुलाया गया तो राष्ट्रपति ने उसके हाथ में एक सीलबंद पत्र रखा और कहा, ये संदेश गार्सिया तक पहुंचाना है, बस इतना ही। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। रोवन ने एक भी सवाल नहीं पूछा। उसने ये नहीं पूछा, गार्सिया कहाँ है, रास्ता कौन सा है, अगर मैं मर गया तो मेरे साथ कौन जाएगा। उसने सिर्फ सलाम किया, पत्र लिया और वहां से निकल गया। असली फर्क। आज ज्यादातर लोग क्या करते हैं? काम मिलने पर बहाने बनाते हैं, सवाल पर सवाल पूछते हैं, डर जाते हैं, काम टालते हैं। लेकिन रोवन अलग था। उसने सोचा, मुझे काम दिया गया है तो मुझे उसे पूरा करना है। यही सोच उसे महान बनाती है। समुद्र का सफर। रात का अंधेरा था। रोवन एक छोटी नाव में बैठकर क्यूबा की तरफ रवाना हुआ। समुद्र की लहरें तेज थीं, आसमान में काले बादल छाए थे। हर पल मौत करीब महसूस हो रही थी। स्पेनिश युद्धपोत समुद्र में गश्त कर रहे थे। अगर रोवन पकड़ा जाता तो उसे जासूस समझकर गोली मार दी जाती, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, गार्सिया तक संदेश पहुंचाना। क्यूबा की धरती। कई दिनों की यात्रा के बाद रोवन चुपके से क्यूबा पहुंच गया, लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला था। उसके सामने थे घने जंगल, ऊंचे पहाड़, खतरनाक रास्ते और दुश्मनों से भरी धरती। न कोई गाइड, न कोई नक्शा। फिर भी रोवन आगे बढ़ता रहा। बारिश लगातार हो रही थी, कपड़े भीग चुके थे, भूख और थकान शरीर तोड़ रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मौत हर कदम पर। जंगलों में हर आवाज डर पैदा करती थी। कभी पेड़ों के पीछे से सैनिकों की आवाज आती, कभी दूर गोलियों की गूंज सुनाई देती। रोवन कई बार घंटों तक छिपा रहा ताकि दुश्मन उसे देख न सके। रात में वो बिना आग जलाए सोता, क्योंकि थोड़ी सी रोशनी भी उसकी मौत का कारण बन सकती थी। कभी कभी उसे कई दिनों तक सही खाना नहीं मिलता, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। विद्रोहियों से मुलाकात। कई दिनों बाद रोवन की मुलाकात क्यूबा के कुछ विद्रोहियों से हुई। पहले तो उन्होंने उस पर बंदूक तान दी। उन्हें लगा शायद वो दुश्मन का आदमी है, लेकिन जब रोवन ने अपना मिशन बताया तो धीरे धीरे उनका भरोसा जीत लिया। अब वे उसे पहाड़ों के अंदर उस गुप्त जगह पर ले जाने लगे जहां गार्सिया छिपे हुए थे। सफर और भी कठिन हो गया। पत्थरों से भरे रास्ते, खतरनाक घाटियां, बारिश और तूफान, लेकिन रोवन लगातार आगे बढ़ता रहा। गार्सिया से मुलाकात। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद रोवन उस गुप्त कैंप तक पहुंच गया जहां जनरल कैलिक्स्टो गार्सिया मौजूद थे।
चारों तरफ हथियारबंद सैनिक खड़े थे। गार्सिया हैरान थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी इतनी मुश्किलों को पार करके यहां तक पहुंच सकता है। रोवन शांत होकर आगे बढ़ा। उसने अपनी जेब से वो सीलबंद पत्र निकाला और गार्सिया के हाथ में दे दिया। बस, मिशन पूरा हो चुका था। न कोई भाषण, न कोई दिखावा, सिर्फ जिम्मेदारी निभाना, वापसी का संघर्ष। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब रोवन को वापस भी लौटना था। युद्ध अभी भी जारी था, खतरा अभी भी हर तरफ मौजूद था। लेकिन रोवन ने हिम्मत नहीं हारी। कई मुश्किलों के बाद वो सुरक्षित अमेरिका लौट आया। जब लोगों ने उसकी कहानी सुनी तो हर कोई हैरान रह गया। एक छोटी कहानी जिसने दुनिया बदल दी। एक लेखक थे, एल्बर्ट ह्यूबर्ट। जब उन्होंने रोवन की कहानी सुनी तो वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इस घटना पर एक छोटा सा निबंध लिखा, अ मैसेज टू गार्सिया। ये निबंध पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। लाखों प्रतियां छपी, स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा, सेना में सिखाया जाने लगा, बड़ी कंपनियों में कर्मचारियों को दिया जाने लगा। क्यों? क्योंकि इस कहानी में जिंदगी का बहुत बड़ा सबक छिपा है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जो जिम्मेदारी से भागे नहीं, जो हर काम में बहाने न बनाए, जो मुश्किल आने पर हार न माने। आज बहुत लोग कहते हैं, मुझे मौका नहीं मिला, मेरे पास सुविधा नहीं थी, कोई मदद नहीं कर रहा। लेकिन रोवन ने दिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान सबसे मुश्किल रास्ता भी पार कर सकता है। भावुक अंत। सोचिए, एक आदमी अकेला, दुश्मनों से घिरा हुआ, घने जंगलों में चलता हुआ, और उसके पास सिर्फ एक चीज थी, अपना कर्तव्य। रोवन अमीर नहीं बना, वो दुनिया का सबसे बड़ा नेता भी नहीं बना, लेकिन उसने दुनिया को एक ऐसी सीख दी जो आज भी अमर है। काम छोटा हो या बड़ा, अगर जिम्मेदारी मिली है तो उसे पूरा करो, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो काम करके दिखाते हैं। अंतिम संदेश। अ मैसेज टू गार्सिया सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। डर के बावजूद आगे बढ़ना, बहाने छोड़ना और अपने काम को पूरी ईमानदारी से पूरा करना, यही इस कहानी का असली संदेश है। आउट्रो। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।